नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी की तबीयत बिगड़ने के चलते व 4 हार्डकोर आरोपियों को आज पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल से जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंची। आरोपियों को हथियारबंद जवान, सिविल लाइन सहित और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल लाया गया। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी की तबीयत बिगड़ने के चलते 4 हार्डकोर आरोपियों को आज पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल से जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंची। आरोपियों को हथियारबंद जवान, सिविल लाइन सहित और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल लाया गया। वहीं रियाज को यूरोलॉजी विभाग में दिखाने के बाद बाकी 3 हार्डकोर अपराधियों का ओपीडी में इलाज करवाया गया। रियाज अत्तारी को मंगलवार को बाथरूम में तकलीफ होने पर हाई सिक्योरिटी जेल से हथियारबंद जवानों और सिविल लाइन कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में यूरोलॉजी विभाग लेकर पहुंचे। रियाज को जाँच करवाने के बाद संबंधित डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे प्राथमिक इलाज दिया। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गोस मोहम्मद, रियाज अत्तारी सहित अन्य आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, जिनकी तबीयत बिगड़ने के चलते आज अस्पताल लाया गया। इसके बाद आरोपियों को हथियारबंद जवान सहित सिविल लाइन सहित और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में हाई सिक्योरिटी जेल में कड़ी सुरक्षा के साथ शिफ्ट किया गया। अजमेर के महावीर इंटरनेशनल ट्रस्ट की ओर से लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं। जांच इसी के तहत संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में वैशाली नगर स्थित छतरी योजना निवासी प्रसन्न कंवर की इच्छा अनुसार उनके मरणोपरांत पुत्र महेश चंद ने अंतिम संस्कार करने के पश्चात जेएलएन मेडिकल कॉलेज को देहदान दिया। अजमेर के महावीर इंटरनेशनल ट्रस्ट की ओर से लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जहां आज इसी के तहत संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में वैशाली नगर स्थित छतरी योजना निवासी प्रसन्न कंवर की इच्छा अनुसार उनके मरणोपरांत पुत्र महेश्वर चंद ने अंतिम संस्कार करने के पश्चात जेएलएन मेडिकल कॉलेज को देहदान दिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया ने बताया कि देहदान से नए एडमिशन वाले मेडिकल विद्यार्थियों को देह के बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ब्रेन कैसे काम करता है, शरीर में होने वाली बीमारियों समेत शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिससे कि युवा आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर सके। वहीं दूसरी ओर बताया कि देहदान करना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली भावी युवा पीढ़ी इसकी स्टडी कर जाने और समझे और उन्हें जानकारी अच्छी होगी तो वह सर्जरी अच्छी कर पाएंगे और अच्छी सेवाएं देने के साथ ही शोध कार्य अच्छे कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर देहदान के अलावा अंगदान करने के लिए भी आमजन से अपील की। महावीर इंटरनेशनल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का 30वां देहदान करवाने का आभार व्यक्त किया। वैशाली नगर स्थित छतरी योजना निवासी प्रसन्न कंवर की इच्छा अनुसार उनके मरणोपरांत पुत्र महेश्वर चंद ने अंतिम संस्कार के पश्चात जेएलएन मेडिकल कॉलेज को देहदान किया, ताकि युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए अध्ययन कर सके। महावीर इंटरनेशनल सेवा कार्य करता है और हर तरह की सेवा करता है। इसमें स्पेशली देहदान, अंगदान भी हमारा शामिल है। अंगदान के लिए भी हम बहुत जागरूक हो रहे हैं। ये हमारा जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर 30वां देहदान है। अभी सर से बात हुई कि आप अंगदान भी अगर कोई करने के इच्छुक हों तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अजमेर वासियों से यही अपील करती हूँ कि ये बहुत बड़ा महादान है, जैसे रक्तदान, देहदान, अंगदान, ये बहुत बड़ा दान है जो हम अपनी बॉडी से ही दे सकते हैं। और दान तो हम अपने कहीं से भी फैक्ट्री में बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से देते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये दान आपको ज़रूर करना चाहिए और महावीर इंटरनेशनल इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ये देहदान करने के लिए डॉक्टर जो स्टार्टिंग होती है उनका ये शल्य चिकित्सा वाले जो भी होते हैं तो इस बॉडी के ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च करके और अच्छे तरक्की करते हैं बच्चों। तो हमको लगता है कि हमको देहदान करना चाहिए। और महावीर इंटरनेशनल में अभी 30वीं ये बॉडी डोनेट हुई है और करीब 90 हमारे फॉर्म भर चुके हैं। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में देहदान दिया गया है। देहदान करने वाला भंडारी परिवार है, जो कि हमारे वैशाली नगर स्थित उनका निवास है। प्रसन्न कंवर, जिनकी देह को दान किया गया है कॉलेज को, जो कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट और चिकित्सा जगत में पढ़ाई में बहुत काम आता है। देहदान से बहुत सारे काम होते हैं, चिकित्सा जगत के नए आयाम सीखने को मिलते हैं। इन बॉडी से हमारे जो नए छात्र आते हैं मेडिकल के, बॉडी के एक एक पार्ट्स को जानते हैं। मसल्स क्या होती हैं, नर्व्स क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है, किस आर्किटेक्चर क्या होती है, क्या डिजीज़ हो सकती है, कैसे आते काम करती है, कैसे ब्रेन काम करता है, किडनी कैसे होती है, इन सब की विस्तृत जानकारी एनाटॉमी विभाग से ही मिलती है।
बेसिक जो अगर अच्छा होगा तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसके लिए देहदान बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो भी बुज़ुर्ग हैं ऐसे देहदान देते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, ताकि हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी हैं, चिकित्सक हैं, वो अच्छा सीख सकें कि किस तरह से हम बॉडी की संरचना को जानें और आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकें, उनको अच्छी चिकित्सा की सुविधा दे सकें। अच्छी जानकारी होगी तो सर्जरी अच्छी कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे हम बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये सभी का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हमारे चिकित्सा जगत में किया जा सके। शरीर रचना विज्ञान बहुत ही अच्छा ज्ञान देता है स्टूडेंट को और हमारे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होता है कि देहदान दिया जाए। देहदान के अलावा एक दान और महादान होता है अंगदान। उसके लिए भी मैं सभी से प्रेरित करूंगा क्या अंगदान महादान के रूप में आप आगे आएँ। अंगदान भी किसी विषम परिस्थितियों में दुर्घटना होती है तो उसके ऑर्गन काम करते रहते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, आँखें हैं, ये सभी और 9 तरह के ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं। मेरी माता पूरे अपनी उम्र में पूरे समय धर्म ध्यान करती रही, समाज सेवा करती रही और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे मृत्यु के उपरांत मेरा देहदान किया जाए। अब ये मैंने सोचने में थोड़ी देर कर दी। कल ही मेरे दिमाग में और मेरे परिवार के दिमाग में आया तो हमारे विनोद जी है, उन्होंने फटाफट ये कार्यक्रम करवाया और जो भी संस्था ने ये कार्य किया मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महावीर इंटरनेशनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और जैसी ज़िंदगी मेरी माँ ने जी उनका फल उनको आज हमने दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ। बेटा क्या नाम माता जी, क्या उम्र होगी? माता जी मेरी 91 ईयर्स, प्रसन्न देवी, प्रसन्न कमर भंडारी। मेरे पिताजी का देहांत भी 1983 में एक आगजनी हो गई थी, उनको बचाने के चक्कर में उनका भी देहांत 1983 में। कहाँ रहते हैं? हम पहले तो कृष्णगंज में रहते थे, आजकल हम छत्री योजना वैशाली नगर में रहते हैं। ठीक। अजमेर के आजाद पार्क में नगर निगम के सहयोग से 4 दिवसीय छठ पूजा कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत पूजा के लिए नगर निगम के सहयोग से साफ सफाई करवाने के साथ ही कुंड की भी साफ सफाई करवाई जा रही है। छठ पूजा हमारे देश के मुख्य पर्वों में से एक है। इस त्योहार पर छठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस दौरान 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है, जहां आज इसी के तहत अजमेर के आजाद पार्क में नगर निगम के सहयोग से 4 दिवसीय छठ पूजा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत पूजा के लिए नगर निगम के सहयोग से साफ सफाई करवाई जा रही है। वहीं साथ ही कुंड की भी साफ सफाई करवाई जा रही है। नगर निगम के द्वारा इस कुंड में वापस साफ पानी भी भरवाया जाएगा। 4 दिवसीय छठ पूजा कार्यक्रम पर्व का आज पहला दिन है, जिसे नहाए खाए के नाम से भी जाना जाता है। घर में नहा धोकर ही खाना बनाया जाता है और आज से ही घरों में सात्विक खाना ही खाया जाता है। दूसरे दिन छठी माँ व सूर्य भगवान के लिए घर में पूजा अर्चना कर प्रसाद बनाया जाता है। वहीं 7 तारीख को आजाद पार्क में शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर पुनः अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा का समापन करते हुए भोजन पान किया जाता है और आजाद पार्क के बाहर ही प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। हाँ, आज यहाँ आजाद पार्क में हम लोग हर साल की तरह इस साल भी छठ की तैयारी कर रहे हैं और जो कि नगर निगम के सहयोग से हर साल होता आ रहा है। आज छठ पूजा का पहला दिन है। 4 दिवसीय पर्व में आज जो है पहला दिन है, जिसको नहाए खाए के रूप में बोला जाता है। आज से छठ पूजा की शुरुआत इस तरीके से होती है कि घर में सभी लोग पवित्र होकर के नहा धो करके उसके बाद ही खाना वगैरह बनाया जाता है और आज से सात्विक खाना जो भी होता है वो चालू हो जाते हैं। और कल का दिन जो है वो खरना जिसको बोला जाता है, जिसमें भगवान सूर्य को और छठी माता को घर पर ही पूजा करके उनके लिए प्रसाद बना करके अपने इष्ट मित्र जो भी होते हैं आस पड़ोस को खिलाया जाता है। उसके बाद 7 तारीख को यहाँ पे आज़ाद पार्क में आकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके यहाँ पे पूजा करेंगे और फिर वापस पुनः 8 तारीख को प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस पूजा का अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित सत्यनारायण मंदिर में सिक्कर स्थित खंडेला से श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट की ओर से रथ यात्रा प्रारंभ की गई। श्री माधोपुर होते हुए किशनगढ़ से खंडेला धाम जागरण भारत रथ यात्रा सोमवार को अजमेर पहुंची, जिसका लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। संपूर्ण देश में रथ यात्रा के माध्यम से खंडेला में स्थित कुल देवी देवताओं की महिमा के बारे में अवगत करवाना है। अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित सत्यनारायण मंदिर में सिक्कर स्थित खंडेला से श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट की ओर से रथ यात्रा प्रारंभ की गई।
श्री माधोपुर होते हुए किशनगढ़ से खंडेला धाम जागरण भारत रथ यात्रा सोमवार को अजमेर पहुंची। खंडेलवाल वैश्य समाज में धाम के प्रति जागृति हेतु सोमवार को सुबह 7:15 बजे जयपुर स्थित श्री गोविंद देव जी महाराज के मंदिर से पुनः प्रारंभ होकर मोती डूंगरी गणेश जी भगवान के दर्शन कर किशनगढ़ होते हुए अजमेर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्रीनगर रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर खंडेलवाल धर्मशाला पहुंची, जिसका लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। संपूर्ण देश में रथ यात्रा के माध्यम से खंडेला में स्थित कुल देवी देवताओं की महिमा के बारे में लोगों को अवगत करवाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि रथ यात्रा का शुभारंभ 7 सितंबर से हो गया था, परंतु बारिश के चलते रथ यात्रा को रोकना पड़ा, जिसका शुभारंभ पुनः किया गया। आगामी दिनों में ब्यावर होते हुए जोधपुर रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि समाज के तीर्थ स्थान एवं कुल देवी माता के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाए व खंडेला धाम के चमत्कारों को लोगों से परिचित करवाया जाए, वहीं कुल देवी देवताओं के दर्शन करें। शोभा यात्रा का स्वागत खंडेलवाल समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया। समाज के लोग नाचते गाते चल रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि खंडेला धाम लोगों के आस्था का केंद्र बने। इस यात्रा के तहत खंडेलवाल समाज के लोगों द्वारा टीम बनाकर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में होती हुई पूरे देश भर में भ्रमण करेगी। रथ यात्रा श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट खंडेला धाम खंडेला से रथ यात्रा प्रारंभ हुई और श्री माधोपुर होते हुए आज किशनगढ़ और किशनगढ़ से अजमेर पहुंची है। हमारा पूरे देश में खंडेला धाम रथ यात्रा ले जाने का कार्यक्रम है और इसका शुभारंभ 7 सितंबर को हो गया था, पर बारिश के कारण हम नहीं जा पाए थे आगे। अब आज से ये कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हम पहले किशनगढ़ गए और आज यहाँ अजमेर आए हैं। कल ब्यावर और जोधपुर जाने का कार्यक्रम है और शीघ्र ही हम पूरे भारत को 3-3.5 महीने 4 महीने में पूरा कवर कर लेंगे। और खंडेला धाम के प्रति जो लोगों में आस्था जगाने का कार्यक्रम है, लोगों को जानकारी देने का कार्यक्रम है, वो हमने हाथ में लिया है और उसको हम पूरा करके सब लोगों को बता के कि खंडेला धाम बना है, अपना उद्गम स्थल खंडेला है, वहाँ पर अपने सभी 37 देवियों के कुलदेवियों के मंदिर हैं और भगवान गणेश जी, शिव जी, माँ गंगा, माँ सरस्वती, काल भैरव और संत सुंदरदास जी, संत बलरामदास जी, हनुमान जी, गणेश जी, मतलब सारे मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर आप लोग पधारिए। बड़ा 1 लाख स्क्वायर फीट में इस यात्रा का उद्देश्य हमारे समाज में जो हमारे बंधु हैं, समाज बंधु, वो लोग खंडेला से परिचित नहीं हैं, तो उनको ये आभास कराने कि भाई हमारा उद्गम स्थल खंडेला है और वहाँ पर हम समाज ने ये तीर्थ स्थान बनाया है। 52 बीघा ज़मीन में खंडेलवालों के राजौरिया परिवार ने करीब 48 बीघा ज़मीन दान में दी है। उसके अलावा 4 बीघा ज़मीन ट्रस्ट ने खरीदी है। तो इस पूरी बड़ी ज़मीन पर अपना खंडेलवाल समाज का बड़ा भव्य और विशाल अपना धाम बना है। वहाँ पर सब लोग पधारिए, देखिए, आइए और अपनी कुलदेवियों के दर्शन कीजिए। चल रही है, ये खंडेला धाम से चालू हुई है और ये पूरे भारत भ्रमण पे निकलेगी। और हमारे को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे अजमेर सत्यनारायण मंदिर में ये पधारी है। हमने इसका भव्य स्वागत किया है और ये यात्रा ऐसे ही निरंतर 4 महीने तक चालू रहेगी और पूरे भारत भ्रमण करके ये यात्रा पुनः खंडेला धाम पहुँचेगी। भगवान के मंदिर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। ये यात्रा एक ये मार्गदर्शक है कि हमारा समाज एक है और एक रहेगा। खंडेला धाम हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये खंडेल वालों का एक स्थान है जो 2004 से निरंतर इसमें कार्य होता आ रहा है और बराबर हो रहा है। इसके लिए इसके मैनेजिंग ट्रस्टी पुरुषोत्तम जी, इसके जो चेयरमैन हैं गुप्ता साहब, आरसी गुप्ता साहब, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके सभी साथियों को साथ लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इसलिए ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। ये यात्रा है, समाज के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का हमारा संकल्प है। प्रत्येक परिवार को खंडेला धाम के बारे में जानकारी देने का है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी गोत्रों की कुलदेवियाँ के मंदिर खंडेला धाम में स्थित हैं। तो पहले पूर्व में किसी को भी पता नहीं था कि कहाँ पे हमारी माताओं का मंदिर है। उन माताओं के मंदिर की खोज खंडेला धाम के मैनेजिंग ट्रस्टी से पुरुषोत्तम जी गुप्ता ने की है और उसके बाद में सारे मंदिर बनाए हैं और बना करके आज उनका सारा मंदिर ओम आकृति में बना हुआ है।
और आज बद्रीनाथ धाम भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। जैसे ओरिजिनल जो बद्रीनाथ धाम है वैसा ही मंदिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अतिशीघ्र उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो संकल्प है वो ये है कि बाकी 3 धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश का मंदिर वो भी निर्माण किया जाएगा। 3 साल का हमारा टारगेट है कि 3 साल में कंप्लीट धाम का एक जो भी हमको वो करना है, डेवलप करना है वो करेंगे। जो खाली ज़मीन है उसको भी हमने जो लैंडस्केपिंग करवा करके बढ़िया मतलब है जो पुष्कर के निकटवर्ती तीर्थ स्थल सुधाबाई में मंगलवार को चतुर्थी के सहयोग के मौके पर भूत प्रेत मुक्ति मेला भरा गया। इस अवसर पर अदृश्य शक्तियों से राहत पाने की चाहत में सैकड़ों आस्थावान पीड़ितों ने चमत्कारी गया कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। पुष्कर के निकटवर्ती तीर्थ स्थल सुधाबाई में मंगलवार को चतुर्थी के सहयोग के मौके पर भूत प्रेत मुक्ति मेला भरा गया। इस अवसर पर अदृश्य शक्तियों से राहत पाने की चाहत में सैकड़ों आस्थावान पीड़ितों ने चमत्कारी गया कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार को चतुर्थी के सहयोग पर निकटवर्ती तीर्थ स्थल सुधाबाई स्थित गया कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। इसी के चलते मंगलवार को सुबह से देर शाम तक गया कुंड में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गया कुंड के मुख्य पुरोहित राजाराम पीला महाराज ने बताया कि मंगलवार की चतुर्थी के दिन स्वयं गया माता इस सतयुगी गया कुंड में विद्यमान रहती है तथा इस दिन कुंड में स्नान करने मात्र से पीड़ितों को अदृश्य शक्तियों से छुटकारा मिलता है। बताया कि मंगलवार के चतुर्थी के उपलक्ष्य में गया कुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के साथ साथ अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण व पिंडदान भी करते हैं। भगवान राम ने भी इसी कुंड में अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान भी किए थे। गया कुंड सुधाबाई नामक तीर्थ है। यह सतयुगी तीर्थ है। यहाँ पौराणिक काल से ही पितृकर्म, देवकर्म, पिंडदान, त्रिपिंडी, नारायण बलि आदि क्रियाएं की जाती है। मृत प्राणियों के प्रति किया जाने वाले कार्य गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, पुष्कर में होते हैं। उसी के तहत ये गया कुंड है। यहाँ चतुर्थी और मंगलवार को माता जी का प्राकट्य दिवस है। मंगला चतुर्थी को 24 घंटे श्री गया माता यहीं विराजमान रहती है। और आज के पूर्व समय में भगवान रामचंद्र जी भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए इसी तीर्थ पे आए थे। और मान्यता है कि यहाँ तीर्थ में स्नान, पिंडदान, दान, तर्पण करने से अक्षय गुना फल मिलता है और दिवंगत प्राणी को उत्तम लोक और मोक्ष की प्राप्ति है। सबसे पहले तो जय श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की। मेरा नाम है लखन पालेश है और आज का ये विशेष मेला रहता है चौथ मंगलवार, जिसमें देव कार्य, पितृ कार्य, प्रेत कार्य, अधोगति जो मर जाता है, अकाल मौत जो मर जाता है, जिसकी गति नहीं होती है, 9 औलाद जो मर जाता है, 7 पुस्तों में जिसकी गति नहीं होती है, उसकी मोक्ष यहाँ मिलती है। यहाँ राजा रामचंद्र जी ने अपने पिताजी के दशरथ जी के पिंडदान दिए थे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me.
For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के रामगंज स्थित कारखाना कार्यालय में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से अंबेडकर भवन में संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता दिलाने के लिए SC/ST एसोसिएशन समर्थन के लिए उतरी। अजमेर के रामगंज स्थित कारखाना कार्यालय में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से अंबेडकर भवन में संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि आगामी दिनों में रेलवे में मान्यता के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता दिलाने के लिए SC/ST एसोसिएशन समर्थन के लिए उतरी है। जहां कर्मचारियों ने बताया कि रेलवे की केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्णय है कि रेल हित राष्ट्र हित में कर्मचारी संगठन का समर्थन करना चाहिए। जहां इस निर्णय की अनुपालना के तहत संगठन के सभी सदस्य प्रांगण में पहुंचे और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाकर व प्रांगण में भारत माता के जयकारे के नारे लगाते हुए कर्मचारी संघ का समर्थन जताया। SC/ST एसोसिएशन के कारखाना सचिव विनोद चौहान ने कहा कि कर्मचारी संघ को मान्यता मिलने वाली है और पूर्व मान्यता प्राप्त संगठनों के तख्त ताज पर ताला लगने वाला है। परिवर्तन निश्चित है और हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं। संगठन के विनोद चौहान और कर्मचारी संघ के तरुण वर्मा ने संयुक्त में कहा कि संयुक्त प्रचार प्रसार रैली और गेट मीटिंग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनीत जैन ने राष्ट्र हित में सभी संगठनों को एक मंच पर आने की बात कही। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, आज कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी हमारे कार्यालय में पधारे। इस प्रांगण में आप सभी का और हमारे मेरे पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, जैसा कि पता है कि आगामी 3, 4, 5, 6 को दिसंबर को मान्यता के चुनाव होने जा रहे हैं रेलवे में, और हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्णय 1 अक्टूबर को ये संयुक्त रूप से पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें रेल हित, कर्मचारी हित, राष्ट्र हित और संगठन हित में कर्मचारी संघ का हमें समर्थन करना चाहिए। ऐसा लिखित में सभी पूरे देश के जो हमारे पदाधिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया, और उसी निर्णय की अनुपालना में आज जब हमारे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी साथीगण पधारे, तो मैं आपको अजमेर कारखाना की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमें निर्देश मिले हैं, हम निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, तन। गत दिनों रामगंज थाना क्षेत्र निवासी परिवादी ने उसके 20 सुअर चोरी होने के मामले के चलते थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही एक युवक को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिसे सुअर बेचे गए हैं उसकी तलाश जारी है। गत दिनों रामगंज थाना क्षेत्र निवासी परिवादी ने उसके 20 अमेरिकन हाइब्रिड के सुअर चोरी होने के मामले के चलते थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके तहत रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया व अनुसंधान शुरू किया तो जानकारी मिली कि इस मामले में 4 युवक शामिल हैं, जिसमें बडलिया निवासी सोनू सिंह को गिरफ्तार किया तथा फिर उसी से पूछताछ के बाद विकास वाल्मीकि समेत फायसागर निवासी जीतू भाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद आज एक और मुख्य आरोपी मांगलियावास निवासी छगन सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। वहीं रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब आरोपित से मामले की पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी पर पूर्व में सुअर चोरी के 5 मामले भी पहले से दर्ज है। मामले में आरोपी द्वारा जिस युवक को सुअर बेचे गए उसकी तलाश अभी जारी है। एक चोरी का प्रकरण हुआ था, सुअर चोरी का, जिसमें परिवादी है सूर्यनगर दोराई का रहने वाला विक्रम गोयर, वो सुअर पालन का कार्य करता है। तो उसने बताया कि दिनांक 15/5 की रात्रि को मेरे बाड़े से 20 सुअर, जो अमेरिकन हाइब्रिड नस्ल के सुअर होते हैं, वो सुअर सुबह उसने 5 बजे देखे तो नहीं मिले, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान ये जानकारी सामने आई कि जो इस तरह के सुअर चोरी के पूर्व के प्रकरणों में जो चालानशुदा अपराधी है उनको लाया गया और पूछताछ की गई। उससे ये जानकारी सामने आई कि इस चोरी में 4 व्यक्ति शामिल हैं। 4 व्यक्तियों में से सर्वप्रथम बडलिया निवासी सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह उसकी निशानदेही से उसके ही साथी जो इस चोरी में संलिप्त था, विकास वाल्मीकि, उसको भी गिरफ्तार किया गया। वह तत्पश्चात फायसागर दोराई का रहने वाला जीतू भाट, उसको गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया।
व एक आरोपी जो इस गिरोह का सरगना है छगन सिंह, जो ये मायापुर पुलिस थाना मांगलेवास का रहने वाला है और अभी अपने ससुराल रिको एरिया पालरा में रह रहा है, जो करीबन 3 साढ़े 3 महीने से जेल में बंद है, जिसके खिलाफ सुअर चोरी के 5 मुकदमे पूर्व में ही दर्ज हैं। बिलवाड़ा, पादुकला, गांधीनगर, किशनगढ़, यहाँ पर पूर्व में इसके सुअर चोरी के प्रकरण दर्ज है, जिसमें ये माननीय न्यायालय के आदेश से जेल में न्यायिक परीक्षा में चल रहा था, जिसको कल न्यायालय के आदेश से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया। आज इससे पूछताछ की गई। आज इसको पुनः न्यायालय में पेश करके इसने जहां माल बेचा, जिस व्यक्ति को बेचा, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वह इसका 1 दिन का पीसी रिमांड लिया जाएगा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।